दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई जगहों पर सांप की विशेष महिमा बताई गई है। साथ ही सांप को भगवान शंकर का स्वरूप भी माना जाता है। सांप के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कई ऐसी कथाएं हैं जिनसे उनके अस्तित्व का पता चल जाता है। लेकिन ऐसे में सांप को लेकर लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासा भी रहती है, जैसे क्या सच में इच्छाधारी नाग होते हैं? क्या उनके पास सच में मणि होती है? क्या एक से अधिक सर वाले नाग पाए जाते हैं? ऐसी तमाम बातें हैं जो कि नागों से जुड़ी हुई सुनने और देखने को मिल ही जाती है। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो की मदद से इन्हीं बातों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमें ये पता है कि नागों को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और यही वजह भी है कि ये पूजनीय भी होते हैं। कई जगहों पर तो इन्हें मारना पाप बताया जाता है और उनकी पूजा करी जाती है। यद्यपि शिवरात्रि के दिन नागों को देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ऐसे में सबसे अहम सवाल जो अक्सर ये लोगों के मन में उठता ही है कि क्या सच में नागों के एक से ज्यादा सर होते हैं और क्या नाग सच में इच्छाधारी होते हैं? तो हम आपको बता दें कि ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म हमेशा से ही जीव जंतु, प्रकृति, हर चीज को पूजनीय बताता है। और गाय के बाद सांप भी एक ऐसा जीव है जिसका अपने आप में काफी विशेष स्थान है और यही वजह है कि लोग सांपों की पूजा भी करते हैं। भारत के नाग जातियों का अपना एक अद्भुत ही और बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। ऐसा बताया जाता है कि कश्यप की क्रोधवशा नाम की रानी ने सांप और बिच्छू जैसे विशाल जानवर पैदा किए थे, जिनमें से 8 प्रमुख नाग थे, जिनमें नाम है अनंत, वासुकी, तशक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। अनंत ही आज भगवान शिव की सवारी शेषनाग के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से नागवंश की शुरुआत हुई और शेषनाग को 10 फन वाला सांप माना भी जाता है। शेषनाग पर ही भगवान विष्णु विश्राम करते हुए बताए जाते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि 100 सालों के बाद सांपों के अंदर उड़ने की शक्ति भी आ सकती है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हाँ, कुछ सांप उड़ भी सकते हैं। आगे सांपों को कई प्रकार का भी बताया गया है, जिनमें कुछ होते हैं मणिधारी, यानी कि उनके पास मणि होती है जिसकी रक्षा वो किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। जबकि दूसरे होते हैं इच्छाधारी, जो कि अपने मन मुताबिक कोई भी वेश धारण कर सकते हैं। वहीं कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कई सालों के बाद अपने अंदर उड़ने की क्षमता का भी विकास कर लेते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। कई सांप ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा सर होते हैं, जैसे कि शेषनाग के ही अगर देखा जाए तो उनके 10 सर हैं। सांपों में सबसे उत्तम माना जाता है उस नाग को जिसके पास मणि होती है और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भी होता है। सांपों से जुड़े रहस्य और उनकी संरचना को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान ही रहते हैं, तभी तो वो इन्हें सबसे ज्यादा रहस्यमयी जीव बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में भी कुछ ऐसे उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा 2 फन वाले सांपों और 5 फन वाले सांपों के उड़ने के बारे में बताया गया है, लेकिन 10 फन वाले सांपों को अभी तक नहीं देखा गया है और न ही उसके उड़ने और किसी और बात का कोई भी सबूत अभी तक मिल पाया है। हमारा विज्ञान सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करता है जिसको उसके सबूत मिलते हैं, इसीलिए विज्ञान फिलहाल के लिए ऐसी किसी भी बात पर कोई भी हामी नहीं भरता है। वैसे आपके इन सांपों को लेकर क्या मान्यता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।